हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GG7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, बहुत टाइम से हम लोग बीपीएससी के बारे में अपडेट ले रहे हैं और आज मैं आपको जो अपडेट लेके आया हूँ, तो आपको पता होगा कि बीपीएससी की फाइनल आंसर की आ गई है। तो फाइनल आंसर की में बहुत ज़्यादा जो उतार चढ़ाव आ गए हैं। तो ये बात मैं आपको शुरू करने से पहले मैं उन सब दोस्तों का स्वागत करता हूँ जो पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको बहुत सारे जो डाउट होते हैं बच्चों को कमेंट के माध्यम से, तो बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बचे वो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए, आज आप ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा आप पे चलते हैं। तो आपको पता है बीपीएससी की आंसर शीट की जो है आपकी आउट हो चुकी है। तो दोस्तों, जहाँ तक आपने देखा कि बहुत सरकार ने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो है चेंज किए हैं। तो कईयों का हमें मान लीजिए आंसर सी था, तो डी जो ऑप्शन था तो एक से अधिक, तो कईयों में उन्होंने कि किसी स्टूडेंट ने नहीं, ये सरकार ने खुद किया है, क्योंकि उनको जब चेकिंग पे लगा कि हाँ भाई ये आंसर सही है या इस पर एक से अधिक भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये उन्होंने सब कुछ चेक करके फिर ये अपडेट निकाला। इसलिए जो 15 तारीख को वो रिजल्ट आउट करने का कह रहे थे, तो इसके वजह से इनको देर लगी। तो फाइनल आंसर की चेंज होने के बाद क्या हो गया, सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ वो कट ऑफ में हुआ। तो कट ऑफ में क्या हो गया है कि जिनका मान लीजिए कट ऑफ का था, हम लोग मिनिमम लगा रहे थे 48। ठीक है, जो 48 मान के बैठे हुए थे, तो मैक्सिमम लोगों का 48 से नीचे चला गया है। और जो 42-43 वाले थे, तो उनका अचानक से नंबर बढ़ गया है, क्योंकि जिन्होंने डी आंसर लगाया था या ई लगाया था, जो भी लगाया था, और आंसर की में उनका आंसर सही हो गया, तो वो बढ़ गया है। तो जिनका जो बढ़ गया है और जिनका जो घट गया है, जिनके मार्क्स बढ़े हैं, वो लगा लीजिए हमने एक सर्वे के हिसाब से देखा है 19 से 20%। ठीक है, और जिनके मार्क्स घटे हैं, वो कितना हो गया, 51 से 52%। ये जो हुआ है सबसे बड़ा झोलमाल हो गया है, क्योंकि ये इसमें मैक्सिमम वो बच्चे हैं जिन्होंने की कट ऑफ की एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमने इतना आंसर ठीक किया, पर ऊपर नीचे होने की वजह से ये बिल्कुल दिक्कत हो गई। कि जिनके कम हो रहे थे उन्होंने सर्वे में बताया, या फिर उन्होंने कमेंट के माध्यम से जहाँ बताया है कि सर हमारे बढ़े हैं, तो बढ़ने वालों के हो गए 19 से 20%, और जिनके घटे हैं वो 51 से। और जो नॉर्मल, मतलब जिनका पहले से ही था, ये लगा लीजिए आपका 30% के लगभग है। ठीक है, तो ये नॉर्मल 30% जिनका होना ही होना है कि ना बढ़े ना घटे, और जिनका नहीं, तो ये सब मामला, ये तो नॉर्मल हो गया कि 30% का उनका जिनका इक्वल था। पर मामला कहाँ पे है, यहाँ अटका है। अब इसमें देखिए, वो जो महिलाएं हैं, फीमेल्स है, ठीक है, फीमेल का 50% रिजर्वेशन है, जो कट ऑफ इनका मान के चलो 38। तो 80,000 सीटें हैं, जिसमें से 50% तो इनका रिजर्व है। इनका तो दिक्कत नहीं है, इनका जिनका भी बढ़ गया है घट गया है, तो इनका और भी नीचे जा सकता है। तो फीमेल्स का इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो मेल्स है उनका या अदर कैटेगरी से जनरल वालों का इस समय दिक्कत आया है, सबसे बड़ा ये है। क्यों? क्योंकि देखिए, जिनका मान लीजिए 48 था रिजर्वेशन के हिसाब से, किसी का 46, किसी में 43, किसी में 38 और किसी में 36 था, तो इन सब पे फर्क पड़ गया है फाइनल आंसर की वजह से। क्योंकि इसमें वो था कि कई तुक्का मार गए थे। इसमें वो था कि जिनको, कई तो भाई मेरिट वाले होते हैं कि भाई 60 से 80 वाले होते हैं, उनकी तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वो तो अपना मेरिट गए हैं, उनको तो टॉपर्स है वो अलग है।
और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कि खींचतानी कैसे भी हमें करना है, तो मैक्सिमम जो है इसमें फंस गए। क्यों? क्योंकि ये एक लिस्ट के हिसाब से वो लोग तैयारी करते। अब इसमें क्या हो गया, तुक्का जो मारते कि हाँ भाई तुक्का मारने वाला, कईयों का था कि भाई कैसे भी हो जाए, कईयों को डाउट था, कईयों को कुछ था, तो इसके वजह से आंसर की उन्होंने कुछ और सोचा था और आंसर की में बहुत सारे बदलाव होने के साथ आंसर किया गया। अब जैसे आंसर किया है तो फाइनल आंसर की के बाद जो हमने मार्क्स का एक एवरेज लगाया वोटिंग के हिसाब से, तो 40 से 45 में 24%, 45 से 50 में 19%, 50 से 55 में 20% और 55 से 60 में 17% और 60 से 80 में 20%। तो इसमें दोस्तों ये पहले जो था ये था ज़्यादा, 25 से 30% के हिसाब से था। पर क्या हुआ कि जब से ये उलटफेर हुआ है फाइनल आंसर की आने के बाद, ये सबसे ज़्यादा घट गया है और इस पर असर पड़ गया है। तो अब जो क्या है कि अब ये फाइनल आंसर की के बाद कट ऑफ जो आपका जो अनुमान लगा रहे हैं वो हिसाब से होगा और आपका रिजल्ट शायद आज में या 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके वजह से, सिर्फ इन सब चीज़ों के वजह से रिजल्ट में आपके देरी हुई। क्यों हुई? मान लीजिए आपका 43 है और 80,000 बच्चे हैं, आपका बिलोंग 43 है और 80,000 बच्चे हैं, तो इसमें रिजल्ट में देरी इसलिए होती है इसमें वो भी बच्चे होते हैं जिनके कईयों के मार्क्स सेम होते हैं, कईयों के ऊपर नीचे होता है, कई फीमेल कैटेगरी से है, कई अदर स्टेट से है, कई रिजर्वेशन से है। इन सबको लेके इसके वजह से एक देरी हो रही है रिजल्ट में। दूसरी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि कईयों के मार्क्स सेम आ गए हैं। अब जब सेम आ गए हैं तो इनका क्या है, मेरिट के हिसाब से, ग्रेजुएशन की डिग्री के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से ये सब चीज़ अनुमान लगाने के बाद ये सब हो रहा है। और तीसरा जो अभी बीएड और का जो हमने पढ़ा था जो कोर्ट में है, तो कोर्ट की वजह से जो भी कोर्ट में फैसला है उसके वजह से इस पीआरटी वाले को भी होल्ड करके आपका किसका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और 6ठी से लेकर 8वीं तक ये 3 रिजल्ट, मतलब टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आना बाकी है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि जिनके इन सब में जिनके आपके फाइनल आंसर की आने के बाद जिसके मार्क्स पे फर्क पड़ा है, तो आप लोग मुझे कमेंट के जरिए बताएं कि कितनों के नंबर्स जो आप लोग अनुमान लगा रहे थे और कितनों के आप नंबर चेंज हो गए। तो अब आपके पास पूरी पिक्चर क्लियर है कि बीपीएससी का फाइनल आंसर की भी आ चुकी है, तो आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है और ज्वाइनिंग आपकी कभी भी हो जाएगी। तो कब होगी? जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का भी डेट आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। तो जो बच्चे अगर आपका इसमें आपको जिसको लग रहा है, तो पहले आप लोग रिजल्ट आने का वेट करिए। इसलिए तो आपको जो फाइनल आंसर की के हिसाब से आपको पूरा ये वीडियो समझाया गया है, तो आप लोग परेशान ना हो, आप लोग बस रिजल्ट आने का वेट करिए। उसमें जो भी आपका कोई भी बाई चांस रह गया, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सबका हो जाए, क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं, पर सबका हो नहीं सकता। तो जो का भी रह गया हो या जिनको भी थोड़ा सा भी लगे, तो आप लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अभी जो है जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा, सब कुछ होने के बाद हो सकता है अगस्त ये आपका अक्टूबर लास्ट में आपका दोबारा फॉर्म निकल जाए, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिए। तो अब जेके रिजल्ट का जैसे ही अपडेट आएगा उसके साथ रिजल्ट आते ही मैं दोबारा आऊँगा आप एक वीडियो लेके, तो आपको सब कुछ क्लियर करके समझाऊंगा कैसे क्या करना है और कैसे नहीं। और इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरी नई वीडियो में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कैसे क्या बीपीएससी में कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे एडमिशन फॉर्म होता है, कैसे क्या तैयारी करनी है। वो सब वीडियो मैं नेक्स्ट आपको लेके आऊँगा। और आप लोगों को मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ वीडियो के साथ पहली बार जुड़ना, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई नई वीडियो अपडेट आपके पास आती है। और अब आपको बीपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मेरा अब ये कोशिश रहेगा कि जहाँ जगह भी जॉब्स का अपडेट है मैं आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आप लोगों को और रास्ते खुले। और मेरे बस यही कोशिश है कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबको बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिले। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो अंजाम तक पहुँचाने में मैं आपका साथ हूँ। थैंक यू।